लाभ हानि पर आधारित हम एक प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं कि किस तरीके से हम लाभ और हानि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात हो तो। क्रय मूल्य होता है जितने भी रुपए में वस्तु खरीदी जाती है वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है, और जितनी धनराशि में वस्तु को बेचा जाता है वह उसका विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य मतलब खरीदने में जो धनराशि आपने लगाई है वो क्रय मूल्य होता है, और बेचने में जो धनराशि लगाई है वो विक्रय मूल्य होता है। तो यहां पर ये प्रश्न है कि राम ने एक गाय 2000 रुपए में खरीदी और उसे 500 रुपए की हानि उठाकर बेच दिया। मतलब राम ने एक गाय खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है? 2000 रुपए में। तो 2000 रुपए में जो एक गाय खरीदी गई है तो ये गाय का क्या है? क्रय मूल्य है। और राम ने उसे 500 रुपए की हानि उठाकर बेच दिया है। तो जब बेचा है गाय को राम ने तो उसको 500 रुपए की हानि हुई है। राम ने गाय कितने रुपए में बेची? तो यहां हमसे पूछा गया है कि जो राम ने गाय बेची है वो कितने रुपए में बेची है, और बेचने में उसको हानि उठानी पड़ी है 500 रुपए की। तो जब भी प्रश्न दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि प्रश्न में जो भी चीजें दी हुई हैं सबसे पहले उन्हें हम लिखें कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। जब हमारे सामने चीजें स्पष्ट होती हैं कि अच्छा ये वैल्यूज दी हुई हैं तो हम आसानी से सूत्र को लगाकर जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसको निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे कि राम ने एक गाय खरीदी है यहाँ 200 रुपए में, तो खरीदी गई है 2000 रुपए में खरीदी गई है, तो ये गाय का है क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है 2000 रुपए, और राम ने उस गाय को 500 रुपए की हानि उठाकर बेच दिया है। हानि कितनी हुई है? राम को हानि हुई है 500 रुपए की, और बेच दिया है 500 रुपए की हानि उठाकर। अब राम ने गाय को कितने रुपए में बेचा है वो रुपए हमें पता करने हैं कि वो गाय कितने रुपए में बेसिकली बेची गई है। तो जो बेचने वाली धनराशि होती है वो कहा जाता है विक्रय मूल्य। तो यहां पर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लाभ और हानि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ आपको क्रय मूल्य भी पता है, हानि भी पता है, लेकिन विक्रय मूल्य पता नहीं है। तो जो सूत्र हमें पता है कि हम जानते हैं कि हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी सूत्र से हम विक्रय मूल्य निकालने का एक नया सूत्र निकाल कर बताते हैं। यहां आपको हानि भी पता है, क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य नहीं पता है, और ये ही हमें निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को बराबर के इस साइड में ले आएंगे और हानि को बराबर के इस साइड में ले आएंगे। तो ये ऐसा करने से क्या होगा? विक्रय मूल्य यहाँ माइनस का है तो इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। बीच में बराबर है, बराबर। क्रय मूल्य अपनी जगह ही रहेगा, और ये हानि इधर आकर किसकी हो जाएगी? माइनस की। यहां ये पॉजिटिव है, यहां हो जाएगी माइनस की। तो इसी सूत्र से एक नया सूत्र निकल कर आ गया कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखकर
वैल्यूज को विक्रय मूल्य पता कर सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे क्रय मूल्य की वैल्यू 2000 रुपये माइनस हानि है 500 रुपये। तो यहाँ आंसर निकल कर आया है हमारा 2000 में से 500 घटाएंगे 1500 रुपये। तो ये हो गया गाय का विक्रय मूल्य कि गाय जो बेची गई है वो 1500 रुपये में बेची गई है। तो यहाँ उत्तर हमारा निकल कर आया है 1500 रुपये। तो इस तरीके से हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि इन चारों टर्म्स के माध्यम से किसी भी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। और लाभ और हानि सिर्फ 2 सूत्रों से ही हम अदर सूत्र भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने लाभ के सूत्र से विक्रय मूल्य का एक नया सूत्र बना लिया। वीडियो पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हमने हल किया है। तो यहां पर हमने हानि के सूत्र से ये विक्रय मूल्य का एक नया सूत्र बना लिया है। अब यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें और अब अगर हम ये देखें कि हानि की जगह राम ने यदि गाय को लाभ उठाकर बेचा है, अगर उसको हानि नहीं हुई है, लाभ हुआ है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा? आप वीडियो पॉज करके एक बार ये नोट कर सकते हैं। तो यहां पर अब यदि प्रश्न को कुछ इस प्रकार हम देखें कि राम ने एक गाय 2000 रुपये में खरीदी है और उसे 500 रुपये का लाभ उठाकर बेच दिया, तो राम ने गाय कितने रुपए में बेची? तो जैसे कि हम जानते हैं कि खरीदी गई है गाय 2000 रुपये में, तो वो गाय का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमने लिख लिया। और उसे 500 रुपये का लाभ उठाकर राम ने बेचा है, तो लाभ कितना हुआ है राम को? 500 रुपये का। तो राम ने गाय को कितने रुपए में बेचा है? तो जो बेचा गया मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ हमें ज्ञात करना है। अब पुरानी वीडियो में जो हमने आपको बताया था लाभ ज्ञात करने का सूत्र, उसी सूत्र से हम विक्रय मूल्य का एक नया सूत्र ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि अभी हमने हानि वाले सूत्र से विक्रय मूल्य का सूत्र ज्ञात किया था। तो हम जानते हैं कि जो लाभ होता है वो बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां से हम इस विक्रय मूल्य का एक नया सूत्र बना लेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य को यहां लेकर आ जाएंगे और विक्रय मूल्य यहां रहेगा। तो क्या सूत्र बन जाएगा? लाभ प्लस ये यहां माइनस का है क्रय मूल्य, बराबर के दूसरी साइड में आकर ये प्लस का हो जाएगा। क्रय मूल्य ये बराबर है इधर तो बराबर, और यहां विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य। तो ये एक सूत्र निकल कर आ गया कि जो विक्रय मूल्य होता है वो बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य के। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो ये एक नया सूत्र निकल कर आ गया लाभ के रेस्पेक्ट में कि जब लाभ हो दिया गया हो विक्रय मूल्य कैसे पता कर सकते हैं। यदि हमें लाभ और क्रय मूल्य दे रखे हो, ये 2 वैल्यूज अगर हमें दी हुई हो लाभ और क्रय मूल्य, तब हम विक्रय मूल्य को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए ये एक सूत्र
निकल कर आ गया है। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। लाभ है 500 रुपए और क्रय मूल्य है 2000 रुपए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 रुपए निकल कर आया हमारा विक्रय मूल्य। और यही हो गया इसका आंसर कि यदि राम ने गाय को 2000 रुपए में खरीदा और उसने 500 रुपए का लाभ लेकर उसको बेचा है, तो जो गाय का विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा, जो कि हमारा निकल कर आया है 2500 रुपए। तो इस तरीके से हम लाभ और हानि के दो सूत्रों से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अलग अलग सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यहां हम क्रय मूल्य का भी एक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें विक्रय मूल्य पता होता और क्रय मूल्य हमसे पूछा होता तो हम इस क्रय मूल्य का एक सूत्र यहां निकाल सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए। तो अब मानिए कि हमें यहाँ विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य पता करना होता, क्रय मूल्य का एक सूत्र निकालना होता। तो यहाँ हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को बराबर के इस साइड में लेकर आ जाएंगे और लाभ को बराबर के दूसरी साइड में लेकर आ जाएंगे। तो क्या चेंजेस होंगे, क्रय मूल्य को यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ माइनस का है तो बराबर के इधर आकर ये नॉर्मल प्लस का हो जाएगा। क्रय मूल्य बीच में बराबर है बराबर, विक्रय मूल्य यहीं का यहीं रहेगा। अब ये लाभ जो है वो यहां पर पॉजिटिव दे रखा है, तो इस बराबर के जब इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा यहां माइनस का। तो इस तरीके से इसी लाभ के सूत्र से हमने विक्रय मूल्य का एक नया सूत्र निकाला, जैसे कि अभी मैंने इसी क्वेश्चन में बताया था। और इसी से ही हमने क्रय मूल्य का एक और ये सूत्र निकाल लिया। तो यदि आपसे क्रय मूल्य पूछा हो तो हम इस तरीके से सूत्र निकाल कर सकते हैं, और यदि विक्रय मूल्य पूछा हो तो अभी जो हमने पहले किया है उस तरीके से हम सूत्र निकालकर आसानी से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जब लाभ हो रहा है तो लाभ के रेस्पेक्ट में निकालेंगे सूत्र, और जब हानि हो रही है तो हानि के रेस्पेक्ट में सूत्र निकालेंगे। बाकी जो सूत्रों का जो एक स्नैपशॉट है वो मैं आपको शेयर करूंगी। वीडियो को पॉज करके आराम से सूत्र को आप लिख सकते हैं।